नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अगस्त शुक्रवार सुबह 11 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र में 11 केवी लाइन टूटने से पति पत्नी की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों खेत में खड़ी फसल में पानी दे रहे थे। उसी दौरान 11 केवी की लाइन टूटकर उन पर गिर गई। इससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में एक मंदिर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला झूठा निकला है। 13 साल की युवती ने अपने ही गैंगरेप की कहानी रची थी। यह कहानी उसने आटा साटा से हुए एक रिश्ते से परेशान होकर बनाई थी। इसी रिश्ते के चलते पिछले कई दिनों से नाबालिग का मामा उसके साथ मारपीट कर रहा था। इसी कारण 11 अगस्त की रात को पीड़िता तंग आकर मंदिर परिसर में सुनसान जगह पर एक बरगद के नीचे जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह अपने अपहरण और गैंगरेप की कहानी बना दी। पुलिस के अनुसार 11 अगस्त को नाबालिग के मामा ने अपनी भांजी के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने नाबालिगा का मेडिकल मुआयना करवाया। मेडिकल में किसी भी प्रकार से दुष्कर्म का जिक्र नहीं हुआ। उसे सखी सेंटर ले जाया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। सीकर जिले के निमका थाना क्षेत्र में बंदूक दिखाकर व्यापारी से 15,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यह घटना पाटन कोटपुतली रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के पास हुई। बताया जा रहा है कि गणेश वस्त्र भंडार के मालिक अशोक तोला दुकान मंगल कर रहे थे। उसी दौरान 3 बदमाश आए और बंदूक की नोक पर 15,000 रुपये लूट कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर में 5 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश रामावतार सोनी ने एक महिला सहित 2 जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनूपगढ़ 79 GB निवासी अभियुक्त सुखदेव उर्फ सुखा और पीलीबंगा निवासी अभियुक्त गीता देवी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी के अनुसार 12 अगस्त 2016 को अनूपगढ़ निवासी हंसराज का शव दंतोर थाना क्षेत्र के बल्दर के पास भूरासर फांटे के पास पड़ा मिला था, जिसकी रिपोर्ट मृतक के पुत्र गुरदयाल ने दंतोर थाना में दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में हत्या का कारण अवैध संबंध मिले। हंसराज के छोटे बेटे मंजीत की पत्नी गीता देवी ने सुखदेव उर्फ सुखा के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी भनक हंसराज को लग गई थी। वह अपनी पुत्रवधू को मना करता था। तब गीता देवी ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी और पति के खिलाफ दहेज के लिए तंग परेशान करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। दलाल के माध्यम से अविवाहित लोगों से संपर्क कर उनको प्रेम जाल में फंसाकर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन का अब एक और मामला सामने आया है। व्यवसायी व फौजी के बाद अब प्राइवेट काम करने वाले एक युवक से भी इसी तरह की ठगी हुई है। लुटेरी दुल्हन के प्रेम जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवाने वाले इन 3 लोगों ने हरमाड़ा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार दलाल के माध्यम से लुटेरी दुल्हन ने सबसे पहले सीकर के किराना व्यवसायी आशीष के परिजनों से संपर्क किया। खुद का नाम रेखा बताया और नजदीकियां बढ़ाई। जून 2020 में युवती ने आशीष से सगाई कर ली। खर्चे के नाम पर मोटी रकम लेती रही। सगाई में भी नकदी व आभूषण ले लिए। युवती के बारे में जांच की तो परिजनों को रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद परिजनों ने सगाई तोड़ दी। गत दिनों जब लुटेरी दुल्हन के बारे में हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज होने का पता चला तो पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया और लुटेरी दुल्हन की फोटो पहचान ली। सिरोही जिले की आबू रोड आरपीएफ थाना पुलिस ने रेल संपत्ति बेचने का पर्दाफाश करते हुए कबाड़ी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर हरीश सेन, कंपनी के वाहन चालक इंदर सिंह व मानपुर का कबाड़ी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंपनी के वाहन चालक के साथ मिलकर रेल संपत्ति बेची थी। रेल संपत्ति कबाड़ी को बेचने की सूचना पर 2 दुकानों पर पुलिस ने दबिश दी। इस पर पुलिस को मानपुर में वैष्णवी ऑटो गैरेज के पास स्थित कबाड़ी के रेल संपत्ति मिली। बरामद की गई रेल संपत्ति का मूल्य 10,300 रुपये है। तीनों आरोपियों को जोधपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाड़मेर जिले के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग को गांव से दूर ले जाकर रस्सी से बांध दिया और कई बार दुष्कर्म किया। उसने नाबालिग को फंदा डालकर जान से मारने की भी कोशिश की। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवा पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बच्ची अपनी ढाणी से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर बकरियां चराने के लिए गई थी। भोपाल सिंह नाबालिग को किडनैप कर पहाड़ियों में ले गया। वहां उसे रस्सी से बांधकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के रायपुर जागी गांव में कुंडा पीथलपुर मार्ग पर एक शिक्षक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देर रात शिक्षक की गला रेतकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक बहन को छोड़कर घर लौट रहा था। वहीं शिक्षक की हत्या पर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लॉकडाउन की वजह से कई देशों में बंद हुए स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। घरों में बंद कुछ बच्चों ने अब दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो कुछ बच्चे थोड़े दिन बाद जाना शुरू करेंगे। कई बच्चों के लिए दोबारा स्कूल जाना खुशी की बात है, लेकिन कुछ बच्चों में इसका उल्टा असर भी देखने को मिल रहा है। घरों में कई महीनों से बंद ये बच्चे दोबारा स्कूल जाने को लेकर परेशान हैं। उनमें एंग्जाइटी की समस्या सामने आ रही है। कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा रश्मि कहती हैं कि करीब 1.5 साल से बच्चे घर पर हैं, तो अब उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता सोशलाइजिंग की हो रही है। बच्चों में एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह है कि वो पुराने तौर तरीकों को भूल चुके हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि क्या टीचर उन्हें समझ पाएगी, क्या वो फिर से अपने टीचर के फेवरेट बन पाएंगे। ऐसे ही कई सवाल बच्चों के मन में उठ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में युवक का नाता विवाह कराने के लिए 7 साल की बच्ची का इस्तेमाल किया गया। 24 वर्षीय युवक की शादी नाबालिग से करवा दी गई ताकि युवक इसके बाद किसी और से नाता विवाह कर सके। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए मामले में एक महिला, एक पंडित, दुल्हा, दलाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई को एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कहा था कि 18 जुलाई की शाम को उसकी 7 वर्षीय बेटी अपने दादाजी के साथ गांव में ही थी। गांव में कालूराम तेली व उसकी पत्नी राधा ने उसकी बेटी को चिप्स और चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसलाकर मारुति वैन में बिठाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।